जी हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग ये वर्ड आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपको जब भी कोई रिसर्च करना होता है, आप फाइनल प्रोडक्ट ध्यान में रख करके रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि अब इसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो क्यों ना हम हमारे ग्रोथ को, हमारे आने वाले डिकेड को पहले क्रिएट करें और फिर उसके बाद उसे रिवर्स इंजीनियर करते हुए वो स्टेप्स हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करें जिनसे उस गोल तक हम, उस ड्रीम तक, उस डिकेड तक हम पहुंच सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग RE। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल वाहिदी। दोस्तों, मैं आज आपको अगर एक सवाल पूछूं तो उसका जवाब क्या होगा, एक बार सोच के बताइएगा। अगर आप आज रात को सोते हैं और वापस उठते वक्त 10 साल आगे उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2035 में उठते हैं, उस वक्त अब आपके लाइफ में आप क्या क्या फील करते हैं? अगले दिन की सुबह, ये 2035 की सुबह है और आप अपने इर्द गिर्द चीजों को देखना शुरू करते हैं। जी हाँ, ये होता है हमारा ड्रीम विजन, जो एक डिकेड आगे हम अपने आप को सेट करते हैं कि कहाँ पर हम देख रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, हमारे आसपास में कौन कौन लोग हैं, उस वक्त का हमारा शेड्यूल क्या होगा, हम उस वक्त कौन कौन से बिजनेसेस में, कौन कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऐसे पोजीशंस हैं जो हमने पूरी कर ली है, कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप सुबह उठ करके सोचना शुरू करते हैं और वो दिन 2035 का है, तो आप कितनी चीजों को लिख पाएंगे, एक डिकेड आगे, 10 साल आगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम वही करने वाले हैं। आज हम अपने आप को 2035 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आपके लिए टास्क नंबर 1 है क्रिएट 2035 मास्टरपीस। हो सकता है कि आप इस सेशन को 2026 में सुन रहे हो सकता है इसमें सुन रहे हो, जब भी आप इसे सुन रहे हो उससे 10 साल आगे, जी हाँ 10 ईयर आगे के बारे में सोचिए और अपना एक मास्टरपीस बनाइए। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में से मूर्ति बनाते वक्त पहले विजुअलाइज कर लेता है कि कौन कौन से पार्ट को कहाँ से हम निकालेंगे, जिससे जो मूर्ति जो हमारे अंदर कहीं दिल में, हमारे ब्रेन में प्रिंटेड है, वो हमें बाहर लेकर के आनी है। तब जाकर के मूर्तिकार स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को रिमूव करता रहता है जिसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम यहाँ पर उल्टा करने वाले हैं। हम अपने 2035 के मास्टरपीस को क्रिएट करने वाले हैं। तो आपका टास्क नंबर 1 बहुत सिंपल है। मूर्तिकार की तरह आपका 2035 का मास्टरपीस क्रिएट कीजिए। कौन कौन सी चीजें आपके लाइफ में चल रही है, आपके करियर में आप कहां पर हो, रिलेशनशिप में आप कहां पर हो, आपके हेल्थ वाइज आप कहां पर हो, आपके फाइनेंशियस, आपके इन्वेस्टमेंट्स कहां पर हैं, इन सभी चीजों को लिखना शुरू कीजिए। 2035, 10 साल आगे। जी, जब आप इन्हें लिखना शुरू करेंगे, अपना एक 2035 का मास्टरपीस क्रिएट करेंगे, तब जाकर के मैं बताऊंगा कि ये जो लर्निंग है, ये जो जर्नी है 2025 से 2035, या जहां से भी आप शुरू कर रहे हैं वहां से 10 साल आगे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो तभी बता पाऊंगा और तभी वो इंप्लीमेंट हो पाएगा जब आप पहले अपना मास्टरपीस डिफाइन कर लेंगे। आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि क्या क्या मेरे लाइफ में होना चाहिए और किस तरह की लाइफ हम उस वक्त जीने वाले हैं। और जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाए कि 2035 का ये हमारा मास्टरपीस है जो हमें उस वक्त हमारी लाइफ में जीना है, तो चलिए अब रिवर्स वर्किंग करना शुरू कीजिए। ये है हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग, जो हमें आज के घड़ी में ला करके क्या एक्शंस लेने हैं ये बताना शुरू करेगा। अब रिवर्स इंजीनियरिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2035 के मास्टरपीस को आप यूं चुटकी बजा के तो अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास वो जादुई चिराग है जिसको हम घस के कहेंगे और बाहर आके जिन कहेगा हुकुम करो मेरे आका और हम कह दें कि ये चीजें लेकर के आ जाओ। ऐसा तो नहीं होना है। तो होना क्या है, होना यह है कि हमें हमारे 2035 के हिसाब से रिवर्स वर्किंग करते हुए
आज के मोमेंट में आना है, लेकिन वो कैसे आना है, एक डिफाइंड सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। जी हाँ, तो आपको सबसे पहले 2035 से रिवर्स आते हुए 2032 पे आना है। आपको 3 साल पीछे आना है 2035 से, और ये सोचना है कि 2035 के जो मास्टरपीसेस हैं उनको जोड़ने की शुरुआत अगर 2032 में हो, 3 साल पहले हो, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो 2032 में उस वक्त शुरू हो जानी चाहिए। आपको मालूम चलेगा हेल्थ वाइज आपने कुछ लिखा है, तो 2032 में उस हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या अलग करना होगा, इन्वेस्टमेंट वाइज क्या अलग करना होगा, करियर वाइज क्या अलग करना होगा, पोजीशंस वाइज क्या अलग करना होगा, रिलेशंस वाइज क्या अलग करना होगा। ये सभी चीजें 2032 का सोचिए, और फिर 2 साल और पीछे आइए, 2030 में आइए, और 2030 का भी ऐसे ही डिफाइन कीजिए कि 2032 में अगर ये चाहिए तो 30 में क्या मेंटेन होना चाहिए, और 30 से आ जाइए 28 पे। जी हाँ, पहले आप 3 साल और 2 साल और 2 साल, इस तरह से आप 7 साल अपने आप को पीछे लेकर के आते हैं। 2028 को डिफाइन करते हैं कि 2028 में ये चीजें शुरू होनी चाहिए, या ये चीजें जो है उस वक्त हमारे फेवर में होनी चाहिए। आप 2028 को कैलकुलेट कर लेते हैं, और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, वो है 2025 और 2028 को ब्रिज करना। जी हाँ, यहाँ पर आप वापस रिवर्स कैलकुलेट करते हुए नहीं आ सकते कि मैं ये चीज़ों को अब शुरू करूँगा या करूँगी। अब आपको ब्रिज बनाने हैं। जिस तरह से आपको नदी पार करनी होती है और नदी को पार करते वक्त एक किनारे से दूसरी किनारे की तरफ जाने के लिए ब्रिज काम आता है, या आपकी बोट काम आएगी। लेकिन 2025 से 2028 की तरफ जाते वक्त आपको ब्रिजेस बनाने हैं, और आपके जितने भी आपने अलग अलग मास्टरपीसेस में हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअल लाइफ, रिलेशनशिप, जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं उतने सभी ब्रिजेस बनेंगे। अब ये 3 साल की जर्नी आप उस ब्रिज को बनाने में बिताएंगे, क्योंकि दोस्तों 1 साल में सब कुछ अचीव करना नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम अपनी लाइफ को एंजॉय करने आए हैं। हम अपनी लाइफ को इस तरह नहीं बिताना चाहते कि 40 तक काम करो और उसके बाद रिटायरमेंट। ऐसा सिर्फ मूवी में कहा जाता है या सोचा जाता है। हमारी लाइफ में हमें लॉन्ग टर्म तक काम करते रहना है। इसीलिए अपने ड्रीम्स जल्दी पूरे करने के चक्कर में अपनी एनर्जी को, अपने एक्टिविटीज को इतना ब्लॉक मत करो कि आप लाइफ को एंजॉय ना कर सके। तो जो भी करना है वो लाइफ को एंजॉय करते हुए करना है, क्योंकि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वो उस एंजॉयमेंट के लिए कमा रहे हैं। आप वो पैसा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को कमा रहे हैं। अगर ये सभी गोल्स आपके लाइफ में आपके सामने आ गए और वो सभी चीजें आपको दूर करनी पड़ी, तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं है, वो हम अनसक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 2025 और 2028 के बीच में ब्रिजेस बनाने हैं। ऐसे ब्रिज जिसकी वजह से आप 2028 का जो हमारा कमिटमेंट आया है कि 28 में ये शुरू होना चाहिए, वो शुरू हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों? ब्रिज बनाना मतलब क्या? अभी आपने अगर सोचा है कि मेरे 2035 में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अराउंड 10 CR का, 2032 में अगर वहां पे 10 CR चाहिए तो उस वक्त कुछ 6 to 7 CR होना चाहिए, 2030 में 5 CR, 2028 में 3 CR, और अभी के पॉइंट में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख इन्वेस्टमेंट है। अब आपको ब्रिज बनाना होगा इस 10 लाख इन्वेस्टमेंट को 3 CR तक ले जाने का, और वो ब्रिज होगा आपका एक सिंपल कमिटमेंट कि आप विदाउट फेल इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। ये एक स्टेप। इस तरह के आपको आपके ब्रिजेस के स्टेप्स डिफाइन करने हैं, और रोजाना कंसिस्टेंटली आने वाले 3 सालों तक उन स्टेप्स को पूरे करते करते आगे बढ़ते हुए उस ब्रिज को कंप्लीट करना है 2028 तक। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं और हमें लगता है कि हम तुरंत से शुरू कर देंगे और इजीली पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 10 दिन बीतते हैं, 20 दिन बीतते हैं, ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से हम वो भूल जाते हैं और वापस हमारी पुरानी लाइफ में आ जाते हैं। फिर कभी कोई और इंसान जब कहता है रिवर्स इंजीनियरिंग, तब आपको इस सेशन की याद आती है कि अरे यार अखिल भाई तेने इसके पहले हमें बताया था, हमने वर्क भी किया था, हमने शुरू भी किया था, लेकिन वो छूट गए। और उसके छूटने के पीछे का इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपने
आपके 2035 के मास्टरपीस को, 2028 के एक्टिविटीज को सिर्फ खुद तक लिमिट कर दिया। सबसे पहला स्टेप, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपको समझते हैं, उनके साथ आप इसे शेयर करें कि 2028 में मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा मास्टरपीस है जो मुझे आने वाले 10 सालों में कंप्लीट करना है। एक बार आप उन्हें शेयर कर देते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपकी क्रिटिसिज्म करते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उन्हें आप शेयर करेंगे तो शायद वो आपको और डिमोटिवेट कर दें। लेकिन उनके साथ शेयर कीजिए जो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं ऑल द बेस्ट। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख सकते हैं, हम आपको जरूर कहेंगे ऑल द बेस्ट। आपका ड्रीम, आपका वो मास्टरपीस शेयर कीजिए आपके बेस्टीज के साथ। और जैसे ही आप शेयर करना शुरू करते हैं, एनर्जीज रिवॉल्व होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो अंदर था वो अब बाहर आ चुका है। और जब जब वो बाहर रहेगा तब तब आपके पास मौका है अपने आप को आगे ले जाने का। दोस्तों, चीजें डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, चीजें पूरी होती है, उसके पीछे एक चीज काम करती है, वो है हमारा कंसिस्टेंटली कमिटेड रहना, और वो आप रह सकते हैं। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अभी तक ये कनेक्शन नहीं हुआ है तो कनेक्शन जरूर कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लगता है कि कोई एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए जोड़ने की जरूरत है तो उनके साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।